लोकल बिजनेस और ई कॉमर्स स्टोर ऑन पेज और ऑफ पेज पे तो बहुत फोकस करते हैं, बट एक मेन एस्पेक्ट जिसको स्किप करते हैं वो टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में मेन एस्पेक्ट क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग और बहुत से इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं जो आपको मस्ट सॉल्व करने चाहिए ऑन पेज और ऑफ पेज से भी पहले, जिसकी वजह से आपकी रैंकिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। आज हम बात करेंगे 40 पॉइंट्स ऑफ टेक्निकल एसईओ, जिसमें हम एडवांस लेवल पे ऑल पॉइंट्स को कवर करेंगे, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा मैं, किस तरह आप उनको सॉल्व कर सकते हो ऑन योर लोकल बिजनेस और ई कॉमर्स स्टोर। फर्स्ट पॉइंट इज क्रॉलेबिलिटी। मेक श्योर करें कि आपकी वेबसाइट क्रॉल हो रही हो। आपके ऑल पेजेस जिनको आप इंडेक्स करवाना चाहते हैं उसकी क्रॉलिंग अगर होगी तो ये आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी और आप लीड्स और सेल्स जनरेट कर सकते हैं। आफ्टर वेबसाइट क्रिएशन आप स्टार्ट में अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स कर दें, और अगर आप मल्टीपल सर्च इंजन पे भी इंडेक्स करवाना चाहते हैं जैसे कि बिंग, तो आप वहां पे भी इंडेक्स करवा सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज वो.txt। इसमें आप गूगल को डिस्क्राइब करते हैं कि मैंने ये वाले पेजेस को इंडेक्स करवाना है और ये वाले पेजेस को इंडेक्स नहीं करवाना। देन गूगल आपकी वेबसाइट पे आता है और उन पेजेस को क्रॉल करता है जिनको आपने अलाउ किया होता है, और जिनको आपने अलाउ नहीं किया होता उन पेजेस को गूगल क्रॉल नहीं करता। इसकी वजह से आपका क्रॉल बजट भी वेस्ट नहीं होता और आपकी क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग भी फास्ट होती है। थर्ड मेन थिंग इज sitemap.xml। आपने अपनी वेबसाइट का साइटमैप मस्ट क्रिएट कर लेना। वर्डप्रेस पे आप रैंक मैप या मल्टीपल प्लगइन्स को भी यूज करते हुए साइटमैप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कोई प्लगइन यूज नहीं कर रहे तो वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट का साइटमैप क्रिएट कर देता है। मेक श्योर करें कि अपने साइटमैप में वही पेजेस ऐड करें जिनको आपने इंडेक्स करवाना है। जैसे कि मैक्सिमम टाइम वर्डप्रेस में टेम्पलेट्स और विजेट को भी साइटमैप में ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो भी इंडेक्स हो गए होते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप ऑल पेजेस को इंडेक्स और नॉट इंडेक्स का टैग लगा के रखें। जिनको आपने इंडेक्स करना है उनको इंडेक्स करें और जिनको इंडेक्स नहीं करना उनको नॉट इंडेक्स का टैग लगाएं। वेबसाइट स्पीड। वेबसाइट स्पीड एक मेन फैक्टर है आपकी वेबसाइट का डुअल टाइम इंक्रीज करने में। डुअल टाइम आपकी वेबसाइट का रैंकिंग भी इंप्रूव करने में हेल्प आउट करता है और गूगल को भी पता लगता है कि कोई भी आपका यूजर आपकी वेबसाइट पे लैंड कर रहा है तो उसको वहां से वैल्यू मिल रही है। आप वेबसाइट की स्पीड को पेज स्पीड इनसाइड और जीटी मैट्रिक्स से भी एनालाइज कर सकते हो और वेबसाइट की स्पीड को फास्ट कर सकते हो। इसके अलावा मल्टीपल मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट मैं वीडियोस क्रिएट करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। इसके अलावा मल्टीपल पेड और फ्री प्लगइन भी यूज कर सकते हो जैसे कि WP रॉकेट, लाइट स्पीड कैशे और बहुत से प्लगइन्स हैं जो आपको वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा आप इमेजेस कंप्रेस करके अपनी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। मेक श्योर करें कि आपकी इमेजेस मैक्सिमम 200 KB से ज्यादा ना हो और JPEG की इमेजेस यूज करें अपनी वेबसाइट पे। मोबाइल फ्रेंडलीनेस। मेक श्योर करें कि आपकी वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो और आपका यूजर इजीली आपके कंटेंट को रीड कर सके और वहां से वैल्यू ले सके। मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस एक मेन एस्पेक्ट है टेक्निकल एसईओ में, आपने इस पे मस्ट फोकस करना है। इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होती है? गूगल पे आपकी वेबसाइट शो होना स्टार्ट हो जाता है। आप साइट कोलन आपकी अपनी डोमेन राइट करके सर्च करेंगे तो आपके ऑल इंडेक्स्ड पेजेस गूगल पे शो होना शुरू हो जाएंगे। वहां से आप एनालाइज कर सकते हैं कि मेरे ये वाले पेजेस इंडेक्स्ड हैं, ये वाले पेजेस इंडेक्स नहीं है, और जो पेजेस इंडेक्स नहीं है उन पे क्या इशू है जिसकी वजह से वो इंडेक्स नहीं है। आप उस इशू को सॉल्व करके अपने उन पेजेस को भी इंडेक्स कर सकते हैं। कैनोनिकलाइजेशन। कैनोनिकलाइजेशन क्या होता है कि आपका सेम डुप्लीकेट कंटेंट मल्टीपल यूआरएल पे होता है, तो उसमें आप मेन कंटेंट पे कैनोनिकल टैग लगा देते हैं कि ये वाला मेरा मेन पेज है, इसको ही रैंक किया जाए। तो ये भी एक टेक्निकल में मेन इशू है जो डुप्लीकेट कंटेंट को सॉल्व करने में हेल्प आउट होता है। स्कीमा मार्कअप। आपको अपनी वेबसाइट के रिलेटेड रेलेवेंट स्कीमा मार्कअप्स इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं। अगर आपका लोकल बिजनेस है तो लोकल बिजनेस के रिलेटेड स्कीमा मार्कअप इंप्लीमेंट करें। इसके अलावा अगर ब्लॉग पोस्ट राइट कर रहे हैं तो ब्लॉग पोस्ट के रिलेटेड स्कीमा मार्कअप ऐड करें। ई कॉमर्स के रिलेटेड प्रोडक्ट स्कीमा ऐड करें। मल्टीपल आपकी सिचुएशन में आपको वेरी करेगा। इसके अलावा ये आपको बहुत बेनिफिट देते हैं गूगल सर्च पे, आपको रिच स्निपेट में भी रैंक करने में बहुत हेल्प आउट करते हैं। ब्रोकन लिंक्स। ब्रोकन लिंक्स आपकी वेबसाइट का क्रॉल बजट भी वेस्ट करते और सर्च इंजन का एक्सपीरियंस भी आपकी वेबसाइट पे अच्छा नहीं होता। अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ब्रोकन लिंक्स हैं तो उनको सॉल्व करें, ये भी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को बहुत डाउन की तरफ लेके जाएंगे। इसको मस्ट सॉल्व करें। आप ब्रोकन लिंक्स HRF या स्क्रीमिंग फ्रॉग टूल से भी एनालाइज करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। रीडायरेक्ट्स। रीडायरेक्ट्स क्या होते हैं कि आप किसी भी पेज को किसी सेकंड पेज पे रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं, उसके लिए आप 301 या 302 रीडायरेक्ट लगाते हैं। 301 परमानेंट रीडायरेक्शन होती है, 302 एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रीडायरेक्शन होती है। इस डे से इस डे तक हम इस रीडायरेक्शन रखेंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे। तो आप ये रीडायरेक्ट यूज करके अपने यूजर को सही पेज पे लैंड करवा सकते हैं। और अगर आपने कोई भी यूआरएल रिमूव कर दिया तो उसको कोई भी रेलेवेंट पेज पे 301 रीडायरेक्शन यूज करके रीडायरेक्ट कर सकते हो। टाइटल टैग। टाइटल टैग आपको पता है कि आपके CTR को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प आउट करता है और इसके अलावा आप उसमें अपना मेन कीवर्ड और ऐसे कैची वर्ड्स यूज कर सकते हो जिसकी वजह से आपकी CTR गूगल सर्च पे बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। मेक श्योर करें कि आपका जिस तरह का कंटेंट है उस तरह का आपका रेलेवेंट टाइटल हो, आपकी रेलेवेंट ऑडियंस लैंड होगी तो ज्यादा से ज्यादा
आपकी वेबसाइट पे रहेगी भी, उसकी वजह से आपका डुअल टाइम इंक्रीज होगा और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी इंप्रूव होगी। मेटा डिस्क्रिप्शन आपकी डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, उसमें आपके कंटेंट का फुल क्रक्स डिस्क्राइब होना चाहिए कि आपका कंटेंट में क्या डिस्क्राइब किया गया, देन यूजर आपकी वेबसाइट पे लैंड भी करेगा और पूरा कंटेंट आपका रीड करके भी जाएगा। हेडिंग टैग H1 H2 H3 H6 तक आपकी हेडिंग टैग जो भी है आप इस तरह अलाइन करेंगे आपका कंटेंट उसमें मस्ट क्लियर हो रहा हो, और आप अपने मेन कीवर्ड्स, अपने सेकेंडरी कीवर्ड्स और अपनी सिमेंटिक्स ऐड करके अपनी वेबसाइट के कंटेंट को मोर अथॉरिटेटिव बना सकते हैं। थिन कंटेंट अवॉइड करेंगे, आपकी वेबसाइट पे बहुत कम कंटेंट ना हो किसी भी पेज पे। आप अपने किसी भी पेज के रिलेटेड मिनिमम 600 वर्ड का कंटेंट राइट करें, जिसकी वजह से आपका वो पेज थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड पे रैंक कर सकता है और बहुत सी ट्रैफिक आपको लाके दे सकता है। मेक श्योर करें कि एआई से भी अगर आप कंटेंट राइट कर रहे हैं तो अथॉरिटेटिव और एक्सपीरियंस बेस्ड कंटेंट राइट करें। इसके अलावा मैंने एक ईएटी पे वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हो एक्सपीरियंस बेस्ड कंटेंट राइटिंग के लिए। एक्सटर्नल लिंक्स मेक श्योर करें कि आप अथॉरिटेटिव सोर्सेज को एक्सटर्नल लिंक दें, जिसकी वजह से आप भी अथॉरिटेटिव शो होंगे और आपके एक्सपर्टीज भी गूगल पे शो होगी। अथॉरिटेटिव सोर्सेज में किस तरह की वेबसाइट जा सकती है, आप अपने कंपेटिटर ऐड नहीं करने, आपने गवर्नमेंट की वेबसाइट और यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट को ऐड करना है, जैसे कि .gov और .edu वाली वेबसाइट, जो आपको हेल्प आउट करेंगी अथॉरिटेटिव सोर्सेज बनने में और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी इंप्रूव हो सकती है। इंटरनल लिंकिंग, आप अपनी वेबसाइट का इंटरनल लिंकिंग के लिए एक फुल मैप क्रिएट करें, एक मेन पिलर पेज क्रिएट करें, देन उसके रिलेटेड सपोर्टिंग पेज क्रिएट करके आप अपनी वेबसाइट की इंटरनल लिंकिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और मेक श्योर करें कि आप, अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है या लोकल बिजनेस है, आप अपनी सारी सर्विसेज को इंटरनल लिंक करें और उसके अलावा होम पेज पे आप अपने ऑल पेजेस को इंटरनल लिंक करें, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट के जो होम पेज के बैकलिंक्स होंगे उन सबका लिंक जो ट्रांसफर होगा उनके सपोर्टिंग पेजेस पे, और ये भी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को बहुत बूस्ट कर सकता है। और इसके अलावा आपकी क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग भी बहुत फास्ट हो सकती है। ब्रेड क्रम्स हेल्प करता है आपके यूजर और बोट्स दोनों को आपकी हियरार्की को समझने में। पैजिनेशन टैग ई कॉमर्स में यूज होता है शॉप पेज पे, जिसमें नेक्स्ट और प्रीवियस जैसे पेज शो होते हैं। आपकी 100+ प्रोडक्ट्स हैं तो आप 20 प्रोडक्ट्स एक बार शो होंगी, तो आप नेक्स्ट और पेज 2 पेज 3 पेज 4 इस तरह जो यूज करते हैं उस पे पैजिनेशन टैग लगता है कि फर्स्ट पेज तो इंडेक्स हो बट उसके नेक्स्ट पेजेस इंडेक्स ना हो। यूआरएल स्ट्रक्चर मेक श्योर करें कि आपकी वेबसाइट का यूआरएल स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्टिव हो। जैसे कि आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे क्लीनिंग सर्विस, तो आप अपनी यूआरएल में क्लीनिंग सर्विसेज राइट करें, ना कि कोई भी काउंटिंग या नॉर्मल अल्फाबेट, जिससे आपका ये पेज डिस्क्राइब नहीं हो रहा कि पेज किस रेलिवेंट है। आपके यूआरएल से डिस्क्राइब होना चाहिए कि इस पेज पे क्या राइट हुआ। लैंग्वेज टैग आपको हेल्प आउट करता है कि आप अगर मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम कर रहे हैं तो गूगल भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है और यूजर भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है अगर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में अपनी वेबसाइट को लेकर जा रहे हैं। एसएसएल और एचटीटीपीएस। एसएसएल पहले तो किसी भी वेबसाइट के लिए जरूरी नहीं था, बट इन 2015 गूगल ने ये परमानेंट कर दिया कि आपकी वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। एसएसएल सर्टिफिकेट से क्या होता है कि आपका यूजर जो आपकी वेबसाइट पे लैंड कर रहा है उसका डाटा सिक्योर होता है। तो मेक श्योर करें कि आपकी वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट मस्ट हो, ये भी आपकी रैंकिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। कोर वेब वाइटल्स, आप मेक श्योर करें कि अपने कोर वेब वाइटल्स को मस्ट ऑप्टिमाइज करें। इसमें मल्टीपल फैक्टर होते हैं, एलसीपी, एफआईडी, सीएलएस, ये मल्टीपल फैक्टर हैं जो आपकी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करने के बाद ये इंप्रूव हो जाते हैं। आप मेक श्योर करें अपनी स्पीड को भी ऑप्टिमाइज करें और कोर वेब वाइटल पे भी फोकस करें। ये भी अब मेन एस्पेक्ट है टेक्निकल एसईओ में। रिलायबल होस्टिंग, मेक श्योर करें कि आप रिलायबल होस्टिंग यूज करें, जैसे कि होस्टिंगर जिसकी स्पीड भी फास्ट हो और आपका डाटा भी सिक्योर हो और लॉन्ग टर्म के लिए आप सस्टेन भी रह सके अपने बिजनेस को लेके और अपने विजिटर को वेस्ट ना होने दें। सीडीएन, मेक श्योर करें कि अगर आपकी वेबसाइट ग्लोबली वर्क कर रही है तो आप सीडीएन यूज कर सकते हो और कंट्री स्पेसिफिक आपका सर्वर यूज होगा और आपकी वेबसाइट की स्पीड भी फास्ट होगी और यूजर आपके कंटेंट को इजीली अंडरस्टैंड करके आपकी लीड्स और सेल्स में ट्रांसफर हो सकता है। यूज कैशे, आप कोई भी कैशे प्लगइन यूज कर सकते हो और अपनी वेबसाइट के जो रिपीटेड कस्टमर है उसके लिए अपनी वेबसाइट की स्पीड को बहुत ज्यादा फास्ट कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट एसईओ में क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट की जावास्क्रिप्ट को रेंडर कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की स्पीड फास्ट हो जाती है। जब लोडिंग स्पीड फास्ट होगी तो आपका विजिटर ज्यादा स्पीड से लैंड होगा और कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा होंगे। थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट, मेक श्योर करें कि आपकी वेबसाइट पे थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट्स बहुत कम हो, अगर हैं भी तो उनको ऑप्टिमाइज करें कि वो फास्ट लोड हो और आपका यूजर आपकी वेबसाइट पे फास्ट लैंड कर सके। HTML वैलिडेशन, मेक श्योर करें कि आपकी HTML में कोई इशू ना हो और आप अपने सारे कोड्स को ऑप्टिमाइज करके रखें। जावास्क्रिप्ट एंड CSS मिनिफिकेशन, मेक श्योर करें कि आपकी जावास्क्रिप्ट और CSS कंप्रेस्ड और फास्ट लोड हो, इसकी वजह से आपका वेबसाइट का लोडिंग स्पीड फास्ट होगा। सेशन आईडी URL, मेक श्योर करें कि आपकी वेबसाइट पे डुप्लीकेट URL ना हो और जो भी आपके डुप्लीकेट URL है उनको या तो रिमूव कर दें या तो उसको उसके रेलिवेंट पेज पे परमानेंट रीडायरेक्ट कर दें। गूगल एनालिटिक्स सेटअप, जब भी आप अपनी वेबसाइट स्टार्ट करते हो स्टार्ट में गूगल एनालिटिक्स को मस्ट इंस्टॉल करें अपनी वेबसाइट पे।
इससे आप अपने यूजर की ट्रैकिंग कर सकते हैं कि आपका यूजर किस पेज पे और कितना टाइम आपकी वेबसाइट पे रहा है, और इससे आप अपनी वेबसाइट का बाउंस रेट भी एनालाइज करके उसको भी डिक्रीज कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी। सर्च कंसोल, जब भी आप वेबसाइट बनाएं और आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाए तो आप आफ्टर कंटेंट अपडेट अपनी वेबसाइट को मस्ट गूगल सर्च कंसोल में ऐड करें और मंथली बेसिस पे मॉनिटर करते रहें कि आपके कौन से पेजेस इंडेक्स हो गए और कौन से रह गए, और जो रह गए हैं उनके इश्यूज को सॉल्व करके उनको भी इंडेक्सिंग की तरफ लेके जाएं। लॉग फाइल एनालिसिस, मेक श्योर करें कि आपकी वेबसाइट का क्रॉल बजट मैनेज हो रहा हो और इररेलेवेंट पेजेस पे आपका क्रॉल बजट वेस्ट ना हो रहा हो, और आपके जो भी क्रॉल बजट है वो रेलेवेंट पेजेस को एनालाइज कर रहा हो और आपके रेलेवेंट पेजेस इंडेक्स हो रहे हैं। 404, आपके जो भी 404 पेजेस हैं या तो उनको रेलेवेंट पेजेस पे रीडायरेक्ट करें या उनको परमानेंट रिमूव कर दें गूगल सर्च कंसोल से। स्पैम प्रिवेंशन, जब आपकी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाती है तो आप अपनी वेबसाइट पे कैप्चा भी ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी वेबसाइट पे स्पैमिंग को कम कर सकते हो। कंटेंट डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन, आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट को भी एनालाइज करके अपनी वेबसाइट के स्पीड को रेंडरिंग कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका यूजर फास्ट लैंड भी करेगा और ज्यादा से ज्यादा टाइम आपकी वेबसाइट पे लगाएगा अगर आपका कंटेंट हेल्पफुल है तो। साइट स्ट्रक्चर, अपनी वेबसाइट स्ट्रॉन्ग हियरार्की क्रिएट करें जिसकी वजह से यूजर और बोट्स आपकी वेबसाइट को इजीली अंडरस्टैंड कर सके और क्रॉल और इंडेक्स भी आपकी वेबसाइट फास्ट हो सके। इंटरनेशनल एसईओ, मेक श्योर करें कि आप अपनी वेबसाइट पे रेलेवेंट और टारगेटेड लैंग्वेजेस को टारगेट करें, जिसकी वजह से आप रेलेवेंट यूजर को टारगेट करेंगे और आपकी मैक्सिमम रेलेवेंट ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे लैंड करेगी। बैकलिंक ऑडिट, मेक श्योर करें कि आपके बैकलिंक आपके निश स्पेसिफिक वेबसाइट से हो, या अगर आप फ्री भी बैकलिंक बना रहे हैं तो वो भी निश स्पेसिफिक वेबसाइट पे बनाएं, वो आपको अथॉरिटी भी प्रोवाइड करेंगे और लॉन्ग टर्म आप सर्च इंजन पे रैंक भी कर सकते हो। और मेक श्योर करें जो भी आपके टॉक्सिक बैकलिंक है उनको रिमूव करें। इसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो क्रिएट की है, वो भी आप इसको एनालाइज करके अपने टॉक्सिक बैकलिंक को रिमूव कर सकते हो। कंटेंट रिफ्रेश साइकिल, मेक श्योर करें कि आपका कंटेंट मस्ट अपडेटेड हो, अगर अपडेटेड नहीं है तो आफ्टर 3 to 6 मंथ अपने कंटेंट को अपडेट करते रहें और यूजर को वैल्यू प्रोवाइड करते रहें। इन सारे टेक्निकल एसईओ के एस्पेक्ट्स को आप अपनी रियल टाइम वेबसाइट पे यूज करके अपनी वेबसाइट के टेक्निकल इश्यूज को सॉल्व करके अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को बहुत ज्यादा फास्ट कर सकते हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर लाजमी करना उन फ्रेंड के साथ जो टेक्निकल एसईओ में बहुत वीक है।